दोस्तों पिछले 10 सालों की बात करें यानी 2013-14 की बात करें, भारत तब जितना एक्सपोर्ट करता था अपने हथियारों को, आज 10 साल बाद की बात करें ना तो वो करीब 31 गुना बढ़ चुका है। और जून और जुलाई के महीने में ही भारत ने करीब 6000 करोड़ से ज़्यादा का जो है हथियार बेचा है। डिटेल में समझते हैं कि जो डिफेंस के सेक्टर में भारत इतना आगे क्या कैसे बढ़ रहा है और क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। देखो भारत ना पूरे दुनिया के 85 देशों को बहुत सारे मिलिट्री के हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है। मिलिट्री के हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो मिलिट्री की छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें मिसाइल्स एंड ऑल चीज़ें भी आती हैं, बट बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो किसी बड़े जो है हथियार को बनाने में छोटी छोटी चीज़ों की यूज होती है, राइट। और ये 85 कंट्रीज के साथ साथ 100 उन लोकल फर्म्स को भी जो है एक्सपोर्ट करता है, जो किसी आप लोकल फर्म्स को ऐसे कर सकते हो कि प्राइवेट कंपनीज में भी ये चीज़ों को सेल करता है। नाउ बात करें अगर डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट की ना, तो इंडिया अगले जो है 5 सालों में ये 50,000 करोड़ का टारगेट कर रहा है और फिलहाल इंडिया इसके आधे से कम पे जो है टिका हुआ है। नाउ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो 4 महीने के अंदर, जैसे 4 महीना हो चुका है और 4 महीने के अंदर यानी अप्रैल से जुलाई तक की बात करें अगर, तो करीब 6,915 करोड़ जो है रुपया जो है इंडिया ने अर्न कर लिया, यानी करीब 7,000 करोड़ के आसपास बस इन 4 महीनों में। और ये 78% ज़्यादा है पिछले साल अगर इन 4 महीनों की बात करें, क्योंकि पिछले साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक में करीब 38,000 करोड़ के आसपास इंडिया ने सेल किया था, 38,885 करोड़ के आसपास। और इस साल जो है वो डबल के आसपास हो चुका है, यानी 78% बढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेंड है ना लास्ट ईयर का, उसमें शेयरिंग कितनी थी, यानी 60% अगर बात करो तो वो पब्लिक शेयर की चीज़ें थी और 40% वो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें थी। ये जो ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। अगर अप्रैल महीने की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया था कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रोइंग रेट है ना वो 32.5% हो चुका है। ये 2023-24 की बात है। और जो 23-24 में कितना जो है रुपया इंडिया ने पूरे साल की बात करें तो कितना जो है रुपए का सेल किया था, वो तो करीब था 21,000 करोड़ रुपया, ठीक। और ये अब क्योंकि ये बेसिकली ये वही बात होती है ना कि आपको दिख रहा होगा कि 21,000 करोड़ रुपया तो यानी कि मिलिट्री के लिए कुछ नहीं है, डिफेंस बजट में 21,000 करोड़ कहाँ बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों ये वो बात नहीं है, ये बात ये है सोचने वाली कि देखो ये सारी चीज़ें जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इंडिजीनियस चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो भारत के वर्कर्स ने, भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने भारत की ही कंपनी में और भारत की ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया है। ये बड़ी बात है। और ये जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है ना मिलिट्री एक्सपोर्ट का, ये आगे आने वाले 10-15 सालों में आपको रिफ्लेक्ट होगा कि जो भी विकसित देश हैं, चाहे वो फ्रांस हुआ, चाहे यूएसए हुआ, या फिर चाइना को भी आप ले लो, तो ये लोग जो है कभी अगर इनको देखोगे कि जब ये अपने पीक पर आए थे एक्सपोर्ट के, उससे 10-15 साल पहले ये कैसे थे, आज वही कंडीशन इंडिया की है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें अगर, तो 32.4% से ज़्यादा हुआ था। और उससे पहले अगर 1 साल पहले बात करें यानी करीब 22-23 की बात करें तो वो 15,920 करोड़ के आसपास था। तो देखो कभी 15,000 यानी 16,000 मान लो इसको, तो कभी 16,000 था, उसके बाद उसका 5,000 करोड़ बढ़ा तो 21,000 करोड़ हुआ। इस बार अगर 5,000 करोड़ भी बढ़ता है तो क्योंकि इस बार तो 78% से 4 महीने में ही ग्रो कर लिया है, तो अगर 78% हम ओवरऑल देखें ना तो करीब करीब इस बार 30,000 करोड़ तो टच करेगा ही करेगा इंडिया, इतना मेरा मानना है। बहरहाल वो पता चलेगा अगले साल जब ये डाटा रिलीज करेगी फिर से। 2013-14 से अगर कंपेयर करें तो इंडिया करीब 31 टाइम ज़्यादा जो है हो चुका है तब जितना इंडिया एक्सपोर्ट करता था जितने वैल्यू की। नाउ इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर्स में अगर हम बात करें तो 85 कंट्रीज और 100 लोकल फर्म्स को करता है एक्सपोर्ट। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं हार्डवेयर में। जैसे सबसे पहली चीज़ तो मिसाइल है। अभी आपने देखा कि फिलीपींस को इंडिया ने जो है अपना जो खेप था वो भेज दिया था ब्रह्मोस मिसाइल का। इसके साथ साथ और बहुत सारी कंट्रीज है जिनको इंडिया भेजता रहता है मिसाइल। आर्टिलरी गन है जो कि जो है बेसिकली वो यानी साउथ अफ्रीका में या फिर ऐसे कंट्रीज में भेजता है जो कि अभी बहुत जो है एकदम विकासशील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रॉकेट्स बहुत सारी कंट्रीज को भेजता है जो कि छोटे छोटे हैं, रॉकेट्स आर्मर्ड व्हीकल्स भेजता है। और इसके साथ साथ जो पेट्रोलिंग वेसल है ना वो देता है। पेट्रोलिंग वेसल से याद होगा आपको कि पिछले साल जो है जब मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन किया था, इसी साल मतलब पिछले साल की बात अगर मैं कर रहा हूँ वित्तीय वर्ष
यानी मार्च की बात थी ना, वो इसी साल मार्च की बात थी। तो मार्च अप्रैल की बात करें तो इंडिया आउट कैंपेन जो मालदीव ने करा था, उसमें उसने क्या किया था कि हमने जो उनको ड्रोन गिफ्ट किया था, हमने जो उनको एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था उनकी पेट्रोलिंग के लिए, उसको जो है उन्होंने वापस करा था। तो वही बात है कि आप जो ऐसा ना समझो कि इंडिया कुछ नहीं करता, इंडिया बहुत कुछ करता है। प्रोटेक्टिव गियर्स जो है एक्सपोर्ट करता है इंडिया, बहुत सारे रडार्स एक्सपोर्ट करता है, सर्विलांस सिस्टम बहुत सारा, एमुनेशंस गोलियां बंदूकों की इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अब मैं आपको मैप सीरीज, जैसा आपको पता है कि लास्ट में हम मैप सीरीज करते हैं हर वीडियो में, तो मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका का ये जो आप देख रहे हो, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये पार्ट जो है बेसिकली इसका क्या नाम है? ये एक कंट्री है और इस कंट्री का आपको नाम बताना है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करो, आपके सही आंसर होने पे मैं उसको हार्ट करके उसको पिन कर दूंगा। बाकी थैंक यू।